हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की रियासतें और उनके संस्थापक के बारे में, जो कि मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चंबा के रियासतें। चंबा में आपको मिलेगा, चंबा की जो राजधानी है वो है ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर। फिर उसका संस्थापक है हमारे पास, जो कि 550 जो कि 550 ईस्वी में मारू ने इसकी स्थापना की थी। और आखिरी राजा कौन थे? आखिरी राजा लक्ष्मण सिंह थे। आपको पता ही होगा कि चंबा के जो शहर का निर्माण किया था वो साहिल वर्मन ने किया था, और जो चंबा का नाम रखा गया था वो उसकी बेटी चंपा के नाम से रखा गया था। अब देखते हैं कांगड़ा। कांगड़ा रियासत में पहले कांगड़ा का रियासत की जो स्थापना की थी वो भूमिचंद ने की थी। भूमिचंद ने की थी। और फिर उसकी जो त्रिगत है, त्रिगत रियासत की स्थापना सुशर्मा जी ने की थी, जिसकी राजधानी भीमकोट या फिर नगरकोट भी उसे कहते थे। फिर जो गुलेर रियासत की स्थापना हरिचंद ने की थी 1405 में, जिसके आखिरी राजा थे भूपचंद आखिरी राजा थे, और इसकी जो राजधानी थी वो ग्वालियर थी। फिर आता है सिब्बा। सिब्बा का सिब्बा राम ने की थी 1450 में इसकी स्थापना। फिर दत्तारपुर रियासत की स्थापना 1550 ईस्वी में दत्तार चंद ने की थी। बगाहल रियासत की स्थापना बीर मानपाल ने की थी, और आखिरी थे बीर सिंह। फिर आता है नूरपुर। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नूरपुर, जिसका पुराना नाम क्या था, तो आपने धुमेरी धमेरी पे टिक करना है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तोमर जेठापाल 1000 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में की थी? 1000 ईस्वी में। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आता है आपके पास उन्ना रियासत। उन्ना में आपको मिलेगा जसवां रियासत। जसवां रियासत की स्थापना किसने की थी? कटोच वंश। यानी कि ये हमारे जो कांगड़ा से कटोच वंश थे, उन्हीं के कटोच वंश ने ही की थी। और जिसके राजा पूर्वचंद ने इसकी स्थापना की थी। पूर्वचंद ने इसकी स्थापना की थी। तो और कितने में की थी? 1170 में। और राजपुर इसकी राजधानी रखी थी। राजपुर इसकी राजधानी थी। और अंतिम राजा थे उमेद सिंह। अंतिम राजा थे उमेद सिंह से। आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, पूर्व क्या है? उन्ना के जो पूर्व से हमें उम्मीद है, उन्ना जो कि पूर्व से उनको उनसे उम्मीद है। इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कुटलेहर। कुटलेहर रियासत की स्थापना जसपाल नामक ब्राह्मण ने की थी। जसपाल नामक ब्राह्मण ने की थी। और इसके अंतिम थे बृजमोहन पाल। इसकी रियासत के अंतिम कौन थे? बृजमोहन पाल थे। अब देखते हैं बिलासपुर। बिलासपुर में कहलूर रियासत की स्थापना। बिलासपुर में कहलूर रियासत होती है। पूछी जाती है कि कहलूर रियासत कहाँ पे है, तो आपने बिलासपुर में टिक करना है। उसकी स्थापना किसने की थी? वीरचंद ने की थी। वीरचंद ने की थी। और बुंदेलखंड, जो कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से आए थे 900 ईस्वी में। और ये भी मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि बिलासपुर रियासत के जो संस्थापक थे वो किस वंश से थे, तो आपने इसको चंदेल वंश पे ही टिक करना है। और इसके आखिरी राजा थे, वो थे हमारे पास आनंद चंद। आनंद चंद ही इसके आखिरी राजा थे। फिर आता है हमारे पास सुकेत। सुकेत रियासत की स्थापना 765 ईस्वी में वीर सेन ने की थी। पंगाणा इसकी राजधानी थी। और अंतिम थे लक्ष्मण सेन इसके अंतिम थे। फिर आता है मंडी। मंडी में बाहुसेन 1000 ईस्वी में कुल्लू में इसकी राजधानी थी। अंतिम थे जोगेंद्र सेन। फिर था कुल्लू में बिहंग मणिपाल नास्थ जगतसुख इसकी राजधानी थी। हरिद्वार से आकर इलाहाबाद प्रयागराज से थे। तो और इसके अंतिम थे अजीत सिंह। और सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन बनते हैं कि कई बार अंतिम ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि इसके अंतिम राजा कौन थे? अजीत सिंह। आपने इसको टिक करना है। फिर आता है सोलन। अब देखते हैं सोलन में आपको मांगल रियासत की मारवाड़ राजस्थान से अत्री राजपूत मंगोल सिंह थे। ठीक है। अब बघाट है धरनागिरी दक्षिण भारत के बसंत पाल और हरिचंद पाल ने की थी। धरनागिरी के बसंत पाल और हरिचंद पाल ने की थी। और अंतिम थे दुर्गा सिंह इसके अंतिम थे। अब आप इसको याद रख सकते इसके कि घाट पे
दुर्गा माँ है, दुर्गा माँ घाट पे है। अब घाट में आपको हरी हरी मतलब हरियाली मिलेगी, वहां पे हरी मिलेगी। तो घाट में हरी, जहाँ पे हरियाली में दुर्गा माँ है। फिर आता है भागल। अब भागल उज्जैन के पंवर राजपूत अजय देव ने की थी, और इसके थे राजेंद्र सिंह, और इसके थे राजेंद्र सिंह। अब इसको आपने इससे रिलेट कर सकते हैं कि अजय अजय मतलब कि होता है जो अजय होता है अमर टाइप, तो उससे भागो राजा राजा, उससे भागो जो कि राजा है वो भागो इससे। तो इससे आप इसको देख सकते हैं। फिर आता है कुनिहार। जम्मू के अबोज देव ने की थी कुनिहार कुनिहार। हार मान ली मैंने अभोज भोज भोजन से, और हार मान ली मैंने भोजन से। अगर मैंने हरदेव यानी कि हरि का नाम लेना है, अगर मैंने हरि का नाम लेना है तो आपने इसको लेट करना है। और 1154 में ये किया था। फिर आता है कुठाड़ रियासत की स्थापना कश्मीर से आए सूरत चंद ने 1815 में की थी। और इसको आप देख सकते हैं कुठाड़ मतलब कुठाड़ मतलब कि आपका कठोर है क्या, सूरत सूरत तेरी कठोर है। इससे आप इसको देख सकते हैं। महलोग रियासत की स्थापना अयोध्या से आए वीर चंद ने की थी। अब महलों में रहते हैं कौन लोग, जो कि वीर होते हैं, वो तो आपने इसको देखना है। फिर आता बेजा 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 दिल्ली से राजा धूलचंद ने की थी। अब बेजा यानी कि बजाया बजाया किसको जाता है, ढोल ढोल को बजाया जाता है। तो आपने इसको इससे रिलेट करना है। अब देखते हैं हमारे पास जो लाहौल स्पीति के लोगों को नोनो स्पीति के शासक कहते हैं। मनु ने ही इसकी स्थापना की थी, तो आपने इसको देख लेना है। फिर आता है शिमला। शिमला में आपको रामपुर बुशहर रामपुर शहर की स्थापना रामपुर से आपने राजा राम को ही टिकना यानी कि राम राम। तो इससे आपने इसको देख लेना है। 1767 से 99 के बीच में इसको स्थापना की थी। अंतिम थे राजा पदम सिंह। अंतिम थे राजा पदम सिंह थे अंतिम। फिर आता है आपके पास किन्नौर। किन्नौर में तिब्बती लोगों को खूनू या फिर मोन्ने कहा जाता है। प्रद्युम्न ने कामरू में बुशेर रियासत की नींव रखी थी। प्रद्युम्न ने कामरू में बुशेर रियासत की नींव रखी थी। ठीक है। और इसको चीनी भी, ये जो रामपुर से जो किन्नौर अलग हुआ था वो चीनी तहसील पहले शिमला में थी, उससे अलग उसको किन्नौर में मिलाया गया था, तब ये मतलब किन्नौर बना था। ठीक है। अब देखते हैं सिरमौर में सिरमौर का नाम था सुलेकिना के नाम से जाना जाता है। 1139 में जैसलमेर से आए सलवाहन के पुत्र रसालू ने की थी। अंतिम थे राजेंद्र प्रकाश। यहाँ से ये बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है कि सिरमौर रियासत के जो अंतिम राजा थे वो कौन थे, तो आपने याद रखना है राजेंद्र प्रकाश ही इनके अंतिम राजा थे। अब आइए देखते हैं शिमला के कुछ और रियासतें। ठीक है। शिमला में सबसे छोटी रियासत कौन सी है, रितेश छोटी रियासत है। तो आपने इसको भी याद रखना है कि शिमला में कौन सी रियासत है सबसे छोटी, तो ये आपने देख लेनी। फिर बल्सन का था राठौड़ वंश अलग सिंह ने की थी, और इसके रण बहादुर आखिरी राजा थे। तथा बज्जी कुटलेहर के चारू ने की थी। भज्जी कुटलेहर के चारू ने की थी। राणा रामचंद्र पाल इसके आखिरी राजा थे। फिर था कोटी के कुटलेहर के चारू के भाई चंद्र ने की थी। अब कोटी पे कौन रहता है, चंद्र। अब पूरी कोटी यानी कि शीर्ष पे कौन है, तो ये चंद्र देवता है। तो चंद्र आपको इससे रिलेट कर लेना है। फिर धार कोटी मारवाड़ जयपुर दुर्गा सिंह ने की थी। अब धार के ऊपर दुर्गा माता विराजमान है, तो आपने इसको दुर्गा चंद से रिलेट कर देना। फिर थिरोज सिसोदिया किशन सिंह ने की थी। थिरोज सिसोदिया किशन सिंह ने की थी। दाढ़ी दाढ़ी थिरोज की ही शाखा थी। दाढ़ी किसकी शाखा थी, यहाँ से पूछा जाता है कि दाढ़ी किसकी शाखा थी, तो दाढ़ी थिरोज की शाखा थी। तो ये आपने देख लेना। कुमारसेन बिहार से आए किरत चंद ने की थी, और इसके अंतिम राजा थे राणा विद्याधर। तो आपने इसको देखना। धनेटी सबीर चंद ने की थी। फिर आता धामी रियासत की स्थापना गोविंद पाल ने की थी। गोविंद पाल। और हलोग इसकी राजधानी थी। फिर आता जुब्बल में अब करमचंद 1195 में इसकी स्थापना की थी, और अंतिम थे
दिग्विजय चंद इसके अंतिम राजा थे। ठीक है। अब रितेश राम की ही शाखा थी, राम सिंह ने की थी रितेश शाखा की स्थापना, और इसके ठाकुर संस्थापक थे, लास्ट वाले रूलर थे वो थे ठाकुर शमशेर सिंह। कयूंथल मतलब गिरी सेन ने 1211 में की थी। फिर था कोट खाई संसार चंद ने इसकी स्थापना की थी। सारी का मूल चंद ने इसकी स्थापना। यहाँ से बड़ा ये क्वेश्चन बनता है कि सारी स्थापना या सरी भी कहीं कहीं लिखा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपने मूल चंद को ही टिक करना है। अब देखते हैं नूरपुर का जो लास्ट रूलर था वो था वीर सिंह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नूरपुर का लास्ट कौन था, वीर सिंह, ये आपने टिक करना है। फिर कुमार सेन का अंतिम विद्याधर और ठियोग किसने बसाया था, तो ये जयचंद ने बसाया था। धामी रियासत राजधानी क्या थी, धामी रियासत की हलोग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।